भगवान की जय। चलो सब पीछे, चलो सब पीछे। चलो बच्चे पीछे जाओ, पीछे जाओ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। गोस्वामी जी ने कहा कि यह प्रताप आप और पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। उर करे प्रकाश, यह राम राज्य रूपी प्रकाश का प्रचंड सूर्य जिसके हृदय में जिस क्षण प्रकाशित हो गया, पीछे बताए हुए विवेक, वैराग्य, सम, दम ये विकसित हो जाते हैं और पहले बताए हुए अविद्या रूपी रात्रि में पलने वाले समस्त विकार शांत हो जाते हैं। यह भगवान का साम्राज्य अवतार योगी के हृदय में होता है। तो राम राज्य भी हृदय में होता है, जो कर ले उसी के लिए है। आज भी वही व्यवस्था है जो त्रेता में थी। तो साधक सभी हैं, साधना सभी करते हैं, लेकिन अविद्या का प्रकोप ऐसा है कि समय समय पर न चाहते हुए भी मन विचलित हो जाया करता है। तो वास्तव में यह अवध एक स्थिति है और उस अबाध्य स्थिति को पाने के लिए जब तक ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के अनुसार चलेंगे नहीं, तब तक उस स्थिति को कोई नहीं पा सकता। और रामचरितमानस के अनुसार जितने भी प्रसंग हैं, चाहे वो अवध हो, चित्रकूट हो, काशी हो, प्रयाग हो, उन सब का आध्यात्मिक स्वरूप होता है। और उस आध्यात्मिक स्वरूप को जब तक ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष जो स्वयं उस राह पर चल करके अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिए, जो स्वयं आत्मचिंतन में प्रवृत्त होकर के अपने सहज स्वरूप की स्थिति प्राप्त कर लिए, ऐसे जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनके द्वारा ही रामचरितमानस के रहस्य को समझा जा सकता है। और जब तक ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का समय सानिध्यता नहीं प्राप्त हुआ, तब तक शास्त्र के रहस्य को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उन महापुरुषों के द्वारा ही शास्त्र की रचना हुई। शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से होता है। एक तो भौतिक, जो कि समाज के लोग उसके पद चिन्हों पर चल सके, और दूसरा होता है आध्यात्मिक, जो आत्मा के आधिपत्य में जो चलने वाले जो साधक हैं, जो पथिक हैं, वो उसको सुन करके समझ करके आत्मचिंतन में प्रवृत्त हो जाए, वो आध्यात्मिक है। तो चाहे रामचरितमानस हो, गीता हो, वेद हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, कोई भी शास्त्र हो, उन शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को, शास्त्र के आध्यात्मिक स्वरूप को तभी समझ सकते हैं जब ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का शरण सानिध्य प्राप्त हो जाए। और जब तक उन महापुरुषों का शरण सानिध्यता नहीं प्राप्त होगी, तब तक शास्त्रों के रहस्य को चाहे बुद्ध